नमस्कार दोस्तों। तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पौड़ी नंबर 2 आज हम चर्चा करेंगे। हुक्मई होवन आकार, हुक्मय ना कही जाय, हुक्मी होवनी जिय, हुक्मी मिले वडियाई। यानी कि बाय हिज कमांड बॉडीज आर क्रिएटेड, हिज कमांड नॉट बी डिस्क्राइब्ड। अब इसको समझना, बाय हिज कमांड किसकी? नाम की, उस ओंकार की कमांड। अब कमांड कैसे देगी? जो ध्वनि है, जो एक नाद है ईश्वर का, वो कमांड कैसे देगा? वो स्वयं ही जब पूरा ये संसार की जब ये संसार हुआ, ये उसके बारे में पौड़ी है। यानी कि जब ये संसार की उत्पत्ति शुरू हो रही थी, जिसको अगर आप बिग बैंग थ्योरी आज जो साइंस ने दी है, अब उसको भी आप अगर पढ़े सुने तो आपको समझ आएगा कि जो मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बताया उसके बारे में, कि जब शून्य से जब विस्फोट होता है, तो विस्फोट के बाद जब ब्रह्मांड में, जैसे भागवत में कहते हैं कि विस्फोट हुआ और पूरा ब्रह्मांड जो है बिखर गया एक तरफ, तो किसकी कमांड से हुआ? गुरबाणी कहती है कि बाय हिज कमांड, नाम के आदेश से उस ईश्वर ने जब जरा सा संकल्प लिया, उस कॉन्शियसनेस ने, उस सुप्रीम चेतना जो जानने, सुनने, महसूस करने में संभव थी, जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है, जिसको कहा गया अनादि अनंत, जिसका कोई जन्म नहीं, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, जो अजूनी सैभंग है, जो जून में नहीं आता, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो किसी शरीर में नहीं आता, जो निर्भव है, जो निर्वैर है, वो कॉन्शियसनेस, उसके आदेश से जो है बॉडीज आर क्रिएटेड। बॉडीज यानी कि यहां पर जो बताया गया कि हुक्मे होवन जिये, हुक्मे मिले वडियाई, हुक्मनी होवन आकार, यानी आकार को यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया कि आकार हो गए, यानी कि निराकार जो है, हमारी भागवत में कहते हैं निराकार साकार हो गए। तो किसके हुक्म से हुआ? उस ईश्वर के। और ये सारा जो ब्रह्मांड आप देखते हो, धरती, आकाश, पाताल, ग्रह, नक्षत्र, तारे, मंडल, जो कुछ भी दिखाई देता है, जब उस परमात्मा ने स्वयं साकार होने की इच्छा की, तो ये सब बॉडीज क्रिएट हो गई और उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये गुरु नानक देव जी ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हिज कमांड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, बाय हिज कमांड souls come into being, by his command glory and greatness are obtained। समझे इस बात को? यानी कि जो सोल्स हैं, जो चेतनाएं हैं, वो बीइंग में आ गई जब अचानक से एक संसार एक क्षण में रचित हो गया। यानी कि उसको बनने में बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं लगा। सोल्स, यहां पर उन्होंने कहा कि सब चेतनाएं जो हैं, वो जो है अपने सृष्टि के आकार में आ गई। वो अपना जीवन, उन्होंने अपने आप को संसार में अचानक से पाया। फिर वो सब अपनी खोज करने लगी, और जब खोज करने लगी तो धीरे धीरे करते करते उनमें से कुछ ऋषि मुनि हुए, कुछ बहुत बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हुए, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से ना जाने कितनी उन्होंने रिसर्चेस करी। अगर किसी वैज्ञानिक ने बल्ब की रचना करी होगी तो उसने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। और सोचो, जिस चेतना ने स्वयं पहली बार, जब जिन्हें भगवान शिव कहा गया, शंकर भगवान ने जब स्वयं पहली बार सर्वप्रथम जो गुरु हुए, वो भगवान शिव हुए, भगवान शंकर हुए। शंकर उनका साकार रूप था और शिव जो है वो निराकार रूप है। शंकर जो है वो शिव महापुराण के हिसाब से वो पहला साकार रूप है जिसको ब्रह्म की उपलब्धि हुई, जिनको अपने निराकार स्वरूप का बोध हो गया कि ऐसे में निराकार था और ऐसे में साकार हुआ। तो इस प्रकार नाम के आदेश के द्वारा जो है सारी चेतनाएं जो है अस्तित्व में आई। और भागवत में इसका स्पष्ट वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने रचना की। अब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन वाला जो मामला आप पढ़ते सुनते आ रहे हो, वो वही है। उसी को कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी एक तो है जो उत्पत्ति का आधार, और दूसरा जो है वो उसको संभाले हुए है, और तीसरा जो है जो डिस्ट्रॉय होता है। तो जब वो हट जाता है बीच में से तो तीनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी उसी को महादेव कहा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही है ब्रह्मा विष्णु महेश। हुक्मी उतनो नीच हुक्म, लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शीस, इकी हुक्मी सदा भवाइए। बाय हिज कमांड सम आर हाई एंड सम आर लो, बाय हिज रिटन कमांड पेन एंड प्लेजर आर ऑब्टेन्ड। किसकी कमांड? वो आपको पता ही है।
क्या ऑब्टेन हुआ, जो सोल्स पैदा हुई, जो सोल्स जो हैं, जो जो निराकार में से ही जिन्होंने जो चेतनाएं जो साकार हो गई, उनको क्या अनुभव हुआ, कुछ की वाइब्रेशंस जो थी वो बहुत हाई थी और कुछ की जो थी बहुत कम थी। यानी कि उनको जो दुख सुख मिले, जो उन्होंने अपने पाए इस संसार में, तो उनको पता चला इस संसार में जो है दुख भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है। कोई भूख से मर गया, किसी ने ज्यादा भोजन कर लिया तो मर गया, जैसा भागवत में आता है और हमारे शिव महापुराण में इसका जो वर्णन आता है, कुछ वेदों में आता है। तो मैं आपको पूरा एक निचोड़ सार बताना चाह रहा हूँ। और जो हमारे जपजी साहिब से जो हर चीज जो उसके आधार पर खरी उतरती है, मैं केवल वही यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि जो है, जो बॉडीज क्रिएटेड हुई, जो शरीर पैदा हुए, उसमें उनकी रिटर्न कमांड पेन और प्लेजर का उनको ऑब्टेन हुआ। प्लेजर कैसे, जब प्लेजर वहां पर जो यूज किया गया, जब वहां पर भागवत कहते जब मैथुनी सृष्टि जब रचना में आई, तो उनको जब उन्होंने मैथुन भोग का पहली बार अनुभव लिया तो उनको प्लेजर फील हुआ, उनको आनंद फील हुआ और वो जो है फिर संसार की रचना में लग गए। इससे पहले जब सृष्टि पैदा हुई वो मैथुन से पैदा नहीं हुई। पहले जो सृष्टि पैदा हुई वो ईश्वर के केवल एक संकल्प से पैदा हुई। मैथुनी सृष्टि बाद में जब अपने आप जब उन्होंने साकार जो बॉडी का एक नेचर था, जो इंसान था या जीव जंतु थे, जो भी उस निराकार से प्रकट हुआ, उसमें सभी में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 चीजें पाई गई। उन्होंने फिर उसी आधार पे जो है सुख दुख भोगे, उनको सुख भी मिले संसार के और उनको दुख भी मिले। अपने किसी कर्मों के आधार पर नहीं था, वो नेचुरल था। जैसे अगर एक पेड़ उगा, तो पेड़ जब उगा अस्तित्व में आया, तो उसको जब जल की वर्षा होने लगी तो बड़ा होने लगा, उसको धूप मिलने लगी, उसको पानी मिलने लगा तो बड़ा होने लगा, उस पर फल आने लगे, वो नेचर अपने आप खिलता चला गया। यही बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि ये ईश्वर की सारी क्वालिटीज थी, उस ब्रह्मांड की, उस नेचर की। और यहाँ पर जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम वहां पर ज्ञान ठोक देते हैं, जहाँ अध्यात्म की बात आती है वहां फिर भक्ति भाव से उसको देखा जाता है। हुक्मे अंदरी सबु को बाहरी हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ता हुक्म कहे ना कोई। Everyone is subject to his command. No one is beyond his command. Nanak, one who understands his command does not speak in ego. ये बहुत ही प्यारी चौपाई है, अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझें। Everyone is under his command, यानी कि जो भी जब जो अस्तित्व बन के पूरा हमारे संरक्षण में आ गया, हमारे सामने जो है अस्तित्व रचना हो गई, तो जो है सभी जो थे उसकी कमांड में चलने लगे और आज तक चल रहे हैं। जितने भी लाख साल पहले ये हुआ होगा, जब भी जो बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि इसको करोड़ों साल हो गए, जितने भी साल हुए, भागवत और वेद इसको कहते हैं कि कई बार सृष्टि जन्मी और कई बार सृष्टि जो है विध्वंस हो गई। प्रलय काल में सब कुछ विलीन हो गया, सब कुछ शून्य में वापस चला गया और फिर पैदा हुआ। और स्वास्तिक का जो हम निशान देखते हैं, स्वास्तिक 4 युगों का प्रतीक है। और वेद कहते हैं कि जो 4 युग हैं वो अपने अपने समय के, उनका समय होता है और एक ऑटोमेटिक एक सृष्टि जो है अपने आप ही पैदा हो जाती है और अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और हमारा जन्म होता रहता है, मरते रहते हैं, जन्म होता रहता है, मरते रहते हैं। कौन? वो शब्द, वो चेतना जो हम हैं, जो वो परम कॉन्शियसनेस, जो उसके हम उस महासागर की हम बूंद हैं, हम एक छोटी सी बूंद है, उस परमात्मा के अंश हैं। इसलिए उसी को जो है हमें प्रणाम करना है, उसी के साथ झुकना है, उसी के आगे हमें माथा टेकना है और उसी में हमें अपने सर्वस्व को समा देना है, उसी के चरणों में सदा सदा के लिए लीन हो जाना है। तो ये जो है पूरा सार है। अभी तक जितना आपने समझा, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा और आगे फिर बढ़ते हैं अगले पार्ट में। नमः शिवाय।